अग्नि। क्या आप सुन पा रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई। सुन रही हूँ, रोहिणी के पराजय का संकेत है। सुन रही हूँ, चले आओ। नहीं, जंगल में जरूर कोई रो रहा है। मैं एक बार देख कर आता हूँ। अग्नि, समय नष्ट मत करो, चले आओ। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी देख कर आया। आज की लड़ाई में रोहिणी अग्नि को मारे तो मैं चैन की सांस लूं। एक तरफ अग्नि मरेगा और अग्नि के शोक में रोहिणी यूं ही मर जाएगी। सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? योद्धा, योद्धा मुझे बुला रहे हैं। नहीं, मैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, किसी को भी नहीं। रुकिए, आपकी पायल। मुझे तो बहुत दूर चले जाना है योद्धा। अब कभी भी आपके या किसी के सामने मैं नहीं आऊंगी। कमाल है, कहां चली गई? कामनी बुला रही है, मुझे अभी जाना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दूर चला जा रहा है, कोई मेरा बहुत अपना। क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सुंदरी, सुंदरी आंखें खोलो सुंदरी। देखो, देखो मैं आ गया हूं। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो सुंदरी? कुछ तो बोलो, आंखें खोलो सुंदरी। विक्रम, मोहिनी अब आंखें नहीं खोलेगी। वो चिर निद्रा में चली गई है। तुम्हारी आवाज उस तक नहीं जा पाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोहिणी के आघात से इसे कुछ नहीं हो सकता। रोहिणी अपनी बहन के साथ ये सब नहीं कर सकती। नातिन ने जानबूझकर नहीं किया है, ये हुआ है उसकी शक्ति से। मुझे इसी बात का डर था और देखो वही हो गया। कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो तो। थांदी, मैं रोहिणी को लाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे सब कुछ छोड़कर चले जाना तो कोई समाधान नहीं है। बल्कि यदि हम सब साथ रहेंगे तो
बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। हाँ, रोहिणी, सुनो रोहिणी, सुनो रोहिणी। हाय हाय हाय, नातिन तुमने आखिर ये क्या किया? नातिन ने अपनी शक्ति से स्वयं को छुपा लिया है। अब उसके चाहने पर ही हम सब उसे ढूंढ सकते हैं, वरना नहीं। अब क्या होगा? अब हम सब क्या करेंगे? थांदी, अब तो हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। प्रतीक्षा करने के सिवाय हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति के आगे हम सब असहाय हैं। और सुंदरी, क्या ये आँख खोलकर देखेगी नहीं थांडी? किस मुंह से कहूं अब कि मोहिनी को वापस लाना मेरे वश में नहीं है। हमने देर कर दी है अग्नि। रोहिणी भाग गई है। रुकिए, आपकी पायल। तो क्या वही चांद के पहाड़ की रानी थी? राक्षसी ठांडी ठीक कह रही है। जब तक रोहिणी नहीं चाहेगी हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो अब प्रतीक्षा करनी होगी, हमें इंतजार करना होगा। मैं जितना भी रोहिणी को जानती हूँ, वो किसी ना किसी को नुकसान पहुँचाएगी। किसी को नुकसान पहुँचाए बिना वो शांत नहीं रहेगी। जो स्वयं अपनी बहन को मृत्यु के मुंह में ढकेल सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। हम सजग रहेंगे, उसकी तलाश जारी रखेंगे और उसके मिलते ही मार डालेंगे। अभी चलो। मुझे जो पाना था वो मैं पा गई हूँ रोहिणी। तुम हार गई हो। अपना प्यार, अपना परिवार सब छोड़कर तुम्हें चले जाना पड़ा बहुत दूर। और इसके लिए मैं नहीं, तुम दोषी हो, केवल तुम। हलुम, रोहिणी रुको। बाघूराम, जयना, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। सुनो रोहिणी, या तो तुम वापस चलो या हमें भी अपने साथ लेकर चलो। मैं तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे साथ हूँ, भूल गई हो क्या? मैं भी अपने जन्म से तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी हम भी वहीं जाएंगे बंधु। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे बिल्कुल परेशान मत करो, जाओ यहाँ से अभी। लेकिन रोहिणी, तुम अपने परिवार को छोड़कर जा रही हो, ये क्या ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। तुम यहाँ पर? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, ये मुझे लगा ही था रोहिणी। शक्ति को धारण करने का क्या परिणाम होगा ये तो तुम जानती ही हो। तुम्हारा फैसला सही है। अभी तुम सबके लिए खतरा हो, इसलिए अभी सबसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी गुप्त जगह रखूंगी कि तुम्हारे द्वारा किसी को नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी सहायता करोगी? किस लिए? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है रोहिणी, मैं तुम्हारी शत्रु नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि कामिनी को वापस लाकर इस अवस्था की जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन ये भी तो सही है कि यदि कामिनी नहीं आती तो अग्नि जीवित नहीं लौटता। रोहिणी, शैतान मैं नहीं हूँ, शैतान कामिनी है। वो हम दोनों की शत्रु है। मैं तुम्हें शक्ति को नियंत्रित करना सिखाऊंगी और उसके बाद तुम कामिनी को सजा देना, लेकिन तब तक तुम्हारा गुप्त रहना बहुत जरूरी है।
मेरे साथ चलो रोहिणी, आओ। हम भी साथ चलेंगे, हमें भी साथ लेकर चलो। मेरे विक्रम, मेरे परिवार को तुम सबने मुझसे दूर किया। अब तुम्हारी रोहिणी को मैं इतने दूर लेकर जाऊंगी कि इसे अब कभी तुम सब नहीं पाओगे। तो फिर रोहिणी और अग्नि की कहानी इसी मोड़ पर खत्म हुई। खत्म होने पर अशुभ शक्ति की जीत हुई और कामिनी विजयी हुई। चांद के पहाड़ की रानी इस तरह से भाग नहीं सकती। उसका विनाश मेरे हाथों ही होगा। उसे मैं ढूंढ कर रहूंगा, किसी भी कीमत पर। चली जाऊंगी मैं, सबसे दूर चली जाऊंगी मैं, जहां कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। क्या हुआ? चलो। जहर चाहिए और जहर। आज हम लोग तैयार होकर ही आए हैं। इस मायावन से उस मायावी नागिन को खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है? ठीक कह रहे हो। इस नागिन ने वन को कब्जे में कर लिया है। गांव वाले डर के मारे जंगल में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। आज उस नागिन को खत्म करना ही होगा। सुना है उस नागिन का रूप बड़ा ही विकराल है। जिसने भी एक बार देख लिया बड़ी मुश्किल से प्राण बचाकर भागा है। कोई कोई बुरी तरह जख्मी भी हुआ है। हाँ, इसलिए नागिन को मारना जरूरी है। चलो। वो देखो, लगता है ये नागिन का पालतू शेर है। पहले इस शेर को खत्म करते हैं। इसकी पुकार पर निकलकर नागिन सामने आएगी। हेलो। हेलो, मुझ पर तीर चला रहे हो बाजियों के सरगना। रुको। अरे बाप रे, भागो। वो देखो, सावधान हो जाओ, मायावी नागिन आ रही है। चलो। चले जाओ मेरे मायावन से। चले जाओ, कह रही हूँ। नहीं तो सबको भस्म कर दूंगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बता रही हूँ मैं। अरे बाप रे, भागो 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 भागो।
बाघुराम, जयनाग, तुम लोगों ने ध्यान नहीं रखा ना? मैंने कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि मायावन में गांव का कोई भी ना आ पाए। ध्यान क्यों नहीं रखा तुम लोगों ने? हलूम, मैं बस झपकी लेने के लिए लेटा था कि जैनाग भी भाग गया। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रख सकते हो, पागल कहीं के। तुम्हारे आप कब सोते हो कब जागते हो ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे हाथ है क्या जो गिनता रहूं? हाथ नहीं है तो आंख तो है, झुककर देख सकते थे ना कि सो गया हूँ या जाग रहा हूँ। नालायक, मूर्ख कहीं के। तुम लोग अब चुप हो जाओ। समझते क्यों नहीं हो? मेरी शक्तियों के कारण गांव वालों पे मुसीबत आ सकती है। उन्हें रोके रहना बहुत जरूरी है। वो लोग मेरे डर से दूर रहते हैं तो सुरक्षित है, नहीं तो मैं तो उनको भी। रोहिणी, तुम इतने दिनों से सबको छोड़कर इस जंगल में छुपी हुई हो, तुम खुश भी नहीं हो। मैं कहता हूँ कि अब लौट चलो। बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं खुश रहूं या ना रहूं इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझसे मेरा परिवार दूर रहेगा तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और अगर वो मेरे साथ रहेगा तो वो कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, और मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। लेकिन बंधु, तुम ठीक कह रही हो रोहिणी, तुम्हारी वापसी से किसी का भला नहीं होगा, ना तुम्हारा ना तुम्हारे परिवार का। मैं इस तरह से तुम सबको सुरक्षित रख पाई हूं। अब घर चलो। चेहरा ढककर क्या सत्य को छुपा सकती हो कामिनी? तुम भूलो मत, तुम खत्म हो रही हो। तुम्हारा समय करीब आ रहा है। नहीं, नहीं 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 नहीं, मेरे हाथ में अधिक समय नहीं है। माया चांद की रात तो जल्द ही आने को है। उसके पहले मुझे जो भी करना है वो कर लेना होगा, नहीं तो कामिनी खत्म हो जाएगी, और कामिनी को खत्म नहीं होना है, किसी भी कीमत पर नहीं। अग्नि, अग्नि कहाँ है? अभी मुझे सबसे अधिक अग्नि की जरूरत है। मुझे पता था तुम मुझे इसी जगह मिलोगे। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी सबसे पसंदीदा जगह है ना? क्या हुआ है तुम्हें?
इतने विचलित क्यों हो रहे हो तुम? जब से चांद के पहाड़ की रानी मेरे जीवन से चली गई है, मेरे जीवन का सारा उद्देश्य ही खो गया है। यहां मेरा दम घुट रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। भूलो मत अग्नि, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है और इसके बारे में तुम बहुत जल्द जान जाओगे। इसी उद्देश्य के लिए ही तो मैंने तुम्हें इतने जतन से बचा कर रखा है, नहीं तो तुम कब के ध्वंस हो जाते। और ऊपर से हमने रोहिणी को ढूंढना अभी बंद नहीं किया है, वो कब तक भागती रहेगी। लेकिन अग्नि, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा देखना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। ये भी तो तुम्हें समझना होगा, है ना? अच्छा ठीक है, ये लो माया द्वार। इस माया द्वार से तुम्हें जहां भी जाना है, जहां दिल करे तुम वहां जा सकते हो। धन्यवाद कामिनी। ये मोती जिसका है, मैं उसके पास जाना चाहता हूं। तुम कहीं भी चले जाओ अग्नि, लौटकर तो तुम्हें आना ही होगा। मेरे ही पास तुम्हें लौटना होगा और तुम लौटोगे तभी तो मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। रोहिणी, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन उदास है और इसके लिए मैं स्वयं को भी जिम्मेदार मानती हूं। परिवार से दूर रहकर कोई भी खुश नहीं रह सकता है। मैं सच कह रही हूं, जिस भी तरह हो मैं तुम्हारी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं जानबूझकर तुम्हें इस मायावन में लेकर आई थी। क्यों लाई हूं जानती हो? क्योंकि यहीं से तुम्हारे जीवन की शुरुआत हुई थी। साथ परिवार ना सही, यादों के साथ ही कम से कम कुछ तो मन लगेगा तुम्हारा। मैं लेकर आई हूं तुम्हें क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि तुम यहां क्यों आई हो। अपने चारों ओर के साधारण मनुष्य की आंख में भय देखकर तुम और दूर चली जाओगी, और दूर चली जाओगी रोहिणी, सबसे दूर। अपनी दीदी को और परिवार को मैंने खोया है। अब तुम्हारे परिवार को समझ आएगा कि तुम्हें खोने का कष्ट क्या है। मैं जानती हूँ विश्रानी, तुम मेरे भले के लिए ही मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। शायद मैं दूर हूँ तभी मेरे अपने, मेरे प्रियजन सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये हो क्या गया है छोटी नातिन? तुम्हारी दीदी मुझे छोड़कर चली गई है। तुम भी चीर निद्रा में डूब गई हो।
और नाती जमाई सब कुछ भूलकर कामिनी के पास चला गया है। मैं आखिर अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। छोटी नातिन, तुम्हारी दीदी क्यों नहीं समझ रही है कि वापस आकर ही सब कुछ ठीक किया जा सकता है, फिर से पहले की तरह। उसके दूर रहने से हम में से किसी का भी भला नहीं हो सकता है। तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हारी इस चीर निद्रा को तोड़ कर रहूंगी। विक्रम को भेजा है एक विशेष वस्तु लाने के लिए। उसे लाते ही तुम्हारी नींद टूट जाएगी। तब तुम्हारी दीदी भी वापस लौट आएगी। और नातिन के आने से तो नाती जमाई जी तो आएंगे ही वापस। मैं इस जंगल में ही रहूंगी क्योंकि मैं यहीं पर ठीक हूं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाहर हूं क्योंकि घर के अंदर मेरा दम घुटता है। ना जाने बहन, नानी, हेमाक्षी दीदी, विक्रम सब कैसे होंगे। वो लोग जरूर मुझे याद करते होंगे। और मेरे योद्धा, न जाने वो कैसे होंगे। क्या मैं उन्हें अब याद भी आती हूँ या वो भूल चुके हैं मेरी सारी स्मृति। तुम्हें केवल अग्नि ही नहीं, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे रोहिणी। सब ही जहर चाहिए और जहर। ठंडी, जो कहा था मैंने वो लाए हो ना? हाँ ठंडी, वो रहस्य संदूक में संग लेकर आया हूं। वाह, बहुत काम की वस्तु लेकर आए हो तुम। अनेक बड़े बड़े रहस्यमयी जादू का जवाब इस संदूक में है। मेरा मन कह रहा है हमारे सारे सवालों के जवाब इस रहस्यमयी संदूक से मिलेगा। जाओ नाती, छोटी नातिन के पास जाकर बैठो। मैं देखती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। आज मेरे पास सब कुछ है, सब। लेकिन हाय रे किस्मत का खेल, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मैं अपने योद्धा की यादों को लिए जी रही हूं कब से, और मेरे योद्धा की यादों में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं।
ये मोती है किसका? कामनी का नहीं है ये तो पता है, क्योंकि अगर उसका होता तो मुझे अवश्य पता होता। लेकिन जब से ये मोती मेरे पास आया है, मन बहुत ज्यादा बेचैन है, जैसे किसी की याद आ रही हो। लेकिन आखिर कौन है वो? मेरा सबसे करीबी व्यक्ति आज खो चुका है। उन्हें कभी भी अब पा नहीं सकती हूं मैं, कभी भी नहीं। मैंने बचपन से सुना है कि अभागी के भाग्य में केवल दुख और रोना ही लिखा है। मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में भी यही लिखा है। मैं क्या तलाश कर रहा हूं मुझे खुद भी पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। लेकिन मुझे जितनी जल्दी हो सब कुछ जानना होगा, सब कुछ। अच्छा, क्या मैं इस जगह पर पहले आया हूं? बहुत जाना पहचाना लग रहा है। आज अचानक सब कुछ पहले की तरह ही लग रहा है। पुराने दिनों की यादें जैसे आंखों के आगे दिखाई दे रही हो मुझे। आज मुझे वही गीत गाने की इच्छा हो रही है। মন পাখি দেয় ভালোবাসার শীষ, মন পাখি দেয় ভালোবাসার শীষ। ভালোবাসি ভালোবাসি তাই তো কাছে আসি। ये कौन है जो ये गीत गा रही है? कौन है? ये गीत सुनकर मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्यों? ভালোবাসি 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 ভালোবাসি। ये क्या? कौन गिरा हुआ है वहां पर? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्या गांव से कोई आया है क्या? उसे क्या हुआ है?
नहीं नहीं, मैं चेहरा नहीं दिखा सकती। नहीं नहीं नहीं। क्या ये वही है जिसका मोती मेरे पास है? ऐसा लग रहा है पेड़ के आड़ में कोई तो है। कौन है? कौन छुपा है वहां? कौन है? सामने आओ, छुपकर मत रहो। योद्धा की आवाज? मैंने क्या कुछ गलत सुना? कोई तो था यहाँ पर। मुझसे इतनी बड़ी भूल तो नहीं होगी। योद्धा, योद्धा। कौन? किसी ने पुकारा था मुझे। इस जंगल को पहचानता भी तो नहीं हूं मैं। किस मोती की मालकिन को ढूंढ कर निकाल लूं। किधर जाऊं समझ भी नहीं पा रहा हूं। योद्धा की आताश चली गई है। ओह, तभी तो ये मायावन भी पहचान नहीं पा रहे हैं। यानी मुझे पहचानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। दूर जाना होगा मुझे, बिल्कुल दूर जाना होगा मुझे मेरे योद्धा से, अपने प्यार के लिए।